बरमूडा ट्रायंगल में गुम होने वाला जहाज सही सलामत वापस आ गया। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ये एक आम दिन था, मगर समंदर की गहराइयों में एक ऐसा राज दफन था जो कई दहाइयों से हर किसी की नजरों से ओझल था। एक माहिरीन की टीम जो समुद्री मलबे की तलाश में निकली थी, जदीद आलात के जरिए एक पुरस्कार दरियाफ्त के करीब पहुंच चुकी थी। तहकीकात के दौरान इनके सुनार ने एक बड़े धाती ढांचे की निशानदेही की जो समंदर की गहराई में पड़ा हुआ था। माहिरीन को यकीन था कि यह कोई आम मलबा नहीं बल्कि किसी तारीखी जहाज का मलबा हो सकता है। पानी के नीचे भेजे गए रोबोटिक कैमरे जैसे ही उस ढांचे के करीब पहुंचे, एक हैरत अंगेज मंजर सबके सामने था। ये कोई और नहीं बल्कि एक लापता कार्गो शिप था जो 1964 में अचानक गायब हो गया था। यह जहाज अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही समंदर की गहराइयों में जा चुका था और किसी को भी मालूम नहीं था कि इसके साथ क्या हुआ। मगर सबसे हैरानकुन बात यह थी कि जहाज के अंदर का मंजर बिल्कुल गैर मामूली था। इसमें दर्जनों विंटेज कारें मौजूद थीं जो वक्त की कैद से आजाद नजर आ रही थी। यानी इतने साल गुजरने के बावजूद भी इन पर जंग का कोई निशान नहीं था। और ये दरियाफ्त किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी, मगर ये एक हकीकत थी। वो जहाज जो बरसों पहले समंदर में गायब हो चुका था, आज भी उसी हालत में मौजूद था जैसे वक्त ने इसे छुआ ही ना हो। लेकिन सवाल यह था कि यह जहाज आखिर गायब कैसे हुआ? क्या यह बरमूडा ट्रायंगल का नतीजा था और इतने सालों बाद इसे दरियाफ्त कैसे किया गया? प्यारे दोस्तों, यह जहाज 1964 में अपने आखिरी सफर पर बड़े एतमाद के साथ रवाना हुआ। मौसम साफ था, समंदर पुरसकून था और जहाज के कप्तान को किसी गैर मामूली खतरे का अंदाजा नहीं था। जहाज पर तजुर्बाकार अमला सवार था जो पहले भी कई कामयाब सफर मुकम्मल कर चुका था। ये कार्गो शिप कीमती विंटेज कारों और दीगर तिजारती सामान के साथ एक मखसूस मंजिल की जानिब गामजन था, मगर किसी को मालूम नहीं था कि ये इसका आखिरी सफर होगा। चंद दिन तक सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन फिर अचानक मौसम ने पलटा खाया। एक खौफनाक समुद्री तूफान ने जहाज को अपनी लपेट में ले लिया। तेज हवाएं चलने लगीं, लहरें आसमान को छूने लगीं और हर तरफ अंधेरा छा गया। जहाज के कप्तान ने आखिरी बार रेडियो पर मदद की कॉल भेजी, जिसमें सिर्फ इतना सुना जा सका कि हम शदीद तूफान में फंस गए हैं। इसके बाद मुकम्मल खामोशी छा गई। कई दिनों तक रेस्क्यू टीमों ने समंदर में अपनी तलाश जारी रखी, मगर ना कोई मलबा मिला, ना कोई बच जाने वाला। कई नजरिए गर्दिश में आ गए। कुछ का मानना था कि यह जहाज किसी नामालूम ताकत का शिकार हुआ है, जबकि कुछ ने इसे बरमूडा ट्रायंगल के खतरनाक राजों से जोड़ दिया। कई दहाइयों तक इस जहाज के बारे में कोई खबर नहीं आई। ऐसा लगता था जैसे ये हमेशा के लिए समंदर की गहराइयों में दफन हो चुका है। माहिरीन, गोताखोर और खजाने की तलाश में निकलने वाले कई अफराद ने इस जहाज को ढूंढने की कोशिश की, मगर कोई कामयाबी हासिल न हो सकी। वक्त गुजरता गया और ये जहाज तारीख के सफात में महज एक मुहिम्मा बनकर रह गया। लेकिन जदीद टेक्नोलॉजी ने इस राज को दोबारा खोलने का मौका फराहम किया है। एक टीम जो समुद्री तहकीक में महारत रखती थी, अपने जदीद सोनार सिस्टम के जरिए समंदर की तह को स्कैन कर रही थी कि अचानक इन्हें एक बड़ा धाती ढांचा नजर आया जो किसी आम मलबे से बहुत मुख्तलिफ था। माहिरीन ने अपनी आबदोजें और रोबोटिक कैमरे पानी के नीचे भेजे ताकि इस दरियाफ्त का बगौर मुआयना किया जा सके। जैसे ही कैमरों ने जहाज के अंदर झांका, सबकी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। ये वही लापता कार्गो शिप था, लेकिन सबसे हैरानकुन चीज वो विंटेज कारें थीं जो जहाज के अंदर मौजूद थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कल ही किसी शोरूम से निकाली गई हो। कुछ कारें जंग आलूद हो चुकी थीं, मगर कुछ की बॉडी और शीशे अब भी चमक रहे थे। प्यारे साथियों, माहिरीन के लिए ये एक नाकाबिले यकीन दरियाफ्त थी, क्योंकि आमतौर पर समंदर की तह में इतने साल दबे रहने के बाद धात मुकम्मल तौर पर गल सड़ जाती है, मगर यहां मामला कुछ और था और ये कारें किसी खास माहौल में थीं जो इन्हें महफूज रखने में मदद दे रहा था। माहिरीन ने जहाज की हालत का मजीद मुआयना किया तो पता चला कि इसके कई हिस्से अब भी अपनी असल शक्ल में मौजूद हैं। ये बात भी तहकीकाती टीम के लिए एक बड़ा सवाल बन गई कि आखिर इतने सालों तक ये जहाज महफूज कैसे रहा। क्या पानी के नीचे कोई ऐसा उनसर मौजूद था जिसने जंग लगने के अमल को सुस्त कर दिया था, या फिर इस जहाज के गायब होने की कहानी में कुछ ऐसा था जो अभी तक दुनिया के सामने नहीं आया। जैसे जैसे गोताखोरों ने जहाज के अंदर मजीद गहराई में जानने की कोशिश की, इन्हें कई और हैरत अंगेज चीजें नजर आई। जहाज के कुछ हिस्से ऐसे थे जो वक्त के असरात से तकरीबन महफूज थे, जबकि कुछ जगहों पर शदीद नुकसान नजर आ रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे जहाज के कुछ हिस्से किसी नामालूम वजह से कुदरती तबाही से बच गए। अब ये दरियाफ्त महज एक आम जहाज के मिलने की कहानी नहीं रही, बल्कि एक गहरा मुहिम्मा बन चुकी थी। माहिरीन को यकीन हो चुका था
कि ये सिर्फ एक तूफान की वजह से नहीं डूबा, बल्कि इसके पीछे कोई और कहानी छुपी है जिसे वक्त के साथ साथ खोजना जरूरी है। मजीद तहकीक के दौरान माहिरीन को जहाज के अंदर कुछ दस्तावेजात, नक्शे और कुछ ऐसे कार्ड्स मिले जिनसे उसके आखिरी सफर के बारे में अहम सुराग मिलने का इम्कान था, मगर इनमें से कई दस्तावेजात पानी में गल सड़ चुकी थी और सिर्फ चंद एक को जदीद टेक्निक से पढ़ा जा सकता था। जो इब्तिदाई मालूमात मिली उनके मुताबिक जहाज के कप्तान और अमले ने आखिरी लम्हों में कुछ मशकूक हरकत रिकॉर्ड की थी। रेडियो लॉग के चंद बचे कुछ अल्फाज में रोशनियों की एक कतार, बेकाबू कंपास और समंदरी दबाव का अचानक बढ़ जाना जैसे जुमले मौजूद थे। ये वो अल्फाज थे जो आम समंदरी हादसे में सुनने को नहीं मिलते। ये अल्फाज सुनकर माहिरीन के ज़हनों में कई सवालात उभरने लगे। गोताखोरों ने जहाज के करीब समंदरी तह में कुछ अजीबोगरीब निशानात देखे जो किसी बड़ी ताकत के असरात की निशानदेही कर रहे थे। ऐसा लगता था जैसे जहाज को एक जबरदस्त झटके या किसी नामालूम कुव्वत ने धकेल कर इस जगह पहुंचाया हो। ये देखकर माहिरीन की दिलचस्पी मजीद बढ़ गई। कुछ माहिरीन का ख्याल था कि यह बरमूदा ट्रायंगल जैसे पुरअसरार इलाकों में होने वाली मकनातीसी सरगर्मियों का नतीजा हो सकता है, जहां कंपास और दीगर नेविगेशन सिस्टम्स अक्सर बेकाबू हो जाते हैं। कुछ साइंसदानों का कहना था कि यह जमीन के अंदरूनी मैग्नेटिक फील्ड में अचानक तब्दीली की वजह से हुआ होगा, जिसने जहाज के नेविगेशन सिस्टम को मुतासिर किया होगा। मगर एक और नजरिया यह भी था कि क्या वाकई जहाज किसी अनदेखी और गैर मामूली ताकत का शिकार हुआ था। यह मामला अब महज एक हादसे का नहीं रहा था, बल्कि एक ऐसा मुहिम्मा बन चुका था जिसे माहिरीन कई दहाइयों के बाद भी मुकम्मल तौर पर नहीं हल कर सके। तहकीकात में सामने आया कि जहाज पर किसी जबरदस्त तसादुम या धमाके के आसार नहीं थे, मगर उसके नेविगेशन सिस्टम की खराबी, बेकाबू कंपास और समंदरी दबाव में अचानक इजाफा यह साबित कर रहा था कि कुछ गैर मामूली जरूर हुआ था। ये तमाम निशानियां बरमूडा ट्रायंगल जैसे पुरअसरार इलाकों में पेश आने वाले वाकयात से मुमासलत रखती हैं, जहां कई जहाज और तैयारे अचानक गायब हो चुके हैं, जबकि जहाज में मौजूद गाड़ियों को जदीद तकनीक के जरिए समंदर से निकाला गया और माहिर मैकेनिकों ने इन्हें मामूली मुरम्मत के बाद नीलामी के लिए पेश कर दिया। ये गाड़ियां नायाब थीं और इसलिए इनकी कीमत लाखों डॉलर तक जा पहुंची। सरमायाकारों और कलेक्टर्स ने इन्हें बड़ी तादाद में खरीद लिया और इनकी फरोख्त से कंपनियों को जबरदस्त माली फायदा हुआ। लेकिन सवाल ये था कि ये जहाज इतने सालों तक समंदर की तह में महफूज कैसे रहा। क्या वाकई ये बरमूडा ट्रायंगल का असर था या किसी और ताकत का हाथ था? ये वाकया आज भी एक मुहिम्मा है जिसका कोई हतमी जवाब नहीं मिल सका। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो और इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।